महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विधानसभा की तैयारियों को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा की योजना तैयार कर ली है, तो कांग्रेस की 51 नाकामियों को बताने के लिए बीजेपी ने भी यात्रा की योजना बना ली है। बीजेपी ने सीट शेयरिंग पर फैसला लेने का अधिकार दे दिया है देवेंद्र फडणवीस को, तो कांग्रेस के लिए विवाद वाली सीटों पर फैसला होगा दिल्ली में। मुंबई के मालाबार हिल्स में कांग्रेस की न्याय यात्रा निकली। सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और राज्य की महायुति सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। ही लढाई आम्ही मुंबई न्याय यात्रेच्या माध्यमातून लढण्याचं काम करणार आणि यांना जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांच्याबरोबर राहणार, हे आज आमच्या सांगायचे। कांग्रेस की ये न्याय यात्रा उस गारंटी यात्रा की झांकी है जो 20 अगस्त को पूर्व पीएम राजीव गांधी के जन्मदिन पर आयोजित की जा रही है। इस दिन पार्टी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव का औपचारिक शंखनाद करेंगे। उसी मीटिंग की तैयारियां शुरू है, कंफर्मेशन आजकल में हो जाएगा उसका, और उसके बारे में भी आपको वहां पर कुछ गारंटीज भी हम डिक्लेयर करेंगे। नहीं, राहुल जी, हमारा अभी राहुल जी की और खरगे जी उस प्रोग्राम में आए, ये हमारी कोशिश चल रही है। आजकल में वो भी फाइनल हो जाएगा और उसी में उनके माध्यम से वहाँ पर गारंटीज भी डिक्लेयर करने का अंदाज है। सीट शेयरिंग भी उस दिन हो जाएगी या नहीं, सीट शेयरिंग का तो अभी शुरुआत होने की है सीट शेयरिंग की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं। दो तस्वीरें देखिए। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची हुई। बैठक में राहुल गांधी ने अपना पूरा प्लान पार्टी के महासचिवों, स्टेट इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्षों को समझा दिया। बैठक में तय हुआ कि 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस अलग अलग राज्यों में रैलियां और यात्राएं करेगी। अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करें। उधर मुंबई में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष सिलार और पीयूष गोयल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मीटिंग में तय हुआ कि कांग्रेस की यात्राओं को काउंटर करने के लिए बीजेपी भी यात्राएं निकालेंगी और 51 मुद्दों पर कांग्रेस को घेरेगी। संविधान की नारे को लेकर आप चल पड़े थे, लेकिन संविधान का कुछ बात भी आपने संसद में नहीं निकाली। क्यों लोगों को भ्रमित और गुमराह करने का प्रयास आपने किया? मुंबई वासी सवाल पूछने वाले हैं। मुंबई वासी ये भी पूछने वाले हैं कि मुंबई पर जिस तरीके से विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग से हमले या इंक्रोचमेंट हो रही है, उसके पीछे कांग्रेस और उबाडा का हाथ है। मुंबई को असुरक्षित करने वाली इन ताकतों के पीछे कांग्रेस क्यों है? ऐसे 51 सवाल मुंबई वासी पूछकर उनको त्रस्त करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली है जिसको काउंटर करेगी बीजेपी, जिनका कहना है कि 51 ऐसे मुद्दे लोगों के सामने रखे जाएंगे जिनकी वजह से आप कह सकते हैं मुंबई का एक तरह से सफर कर रहे हैं और ये कांग्रेस की वजह से हुए हुए इश्यूज है। बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस तरह का नैरेटिव लोकसभा चुनाव में बनाया गया था, उस तरह का नैरेटिव फिर से विधानसभा चुनाव के समय वो नहीं बनने देंगे। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने सीट शेयरिंग को लेकर सोचना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस 16 अगस्त को पहली बैठक करेगी। जिन सीटों पर विवाद होगा उन पर फैसला दिल्ली में होगा। जागा वाटपात आता पहिली मीटिंग आमची आता 16 तारखेला एक मीटिंग आहे तिघांची मिळून। त्या मीटिंगच्या नंतर आम्ही जागा वाटपाची मीटिंग सुरू होऊन जाईल। ठाकरेंच्याकडून संकेत 20 तारखेला मीटिंग होणे जा रही है, हायकमांडशी चर्चा करतायत जागा वाटपाच्यावर। हायकमांडने त्यांना सांगितलेलं आहे की आता त्या पातळीवर पहिले चर्चा केली पाहिजे। जिथं 2-4 सीटांचा प्रॉब्लेम आला तिथं आम्ही इथं दिल्लीमध्ये। उधर बीजेपी ने सीट शेयरिंग को लेकर सारे फैसले का अधिकार देवेंद्र फडणवीस को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देवेंद्र जी हैं। कोर कमेटी के बैठक में निर्णय हुआ है। अब समय न गवाकर महायुति के सभी दलों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू करनी चाहिए और उस चर्चा का पूरा अधिकार, सीट बंटवारे की चर्चा का अधिकार माननीय देवेंद्र जी को दिया है।
मतलब ये कि तैयारी दोनों ओर से है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। महायुति में सीट शेयरिंग और सीट डिक्लेरेशन एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। 3 बड़ी पार्टीज का एक तरह से ये कोलिजन है, जिसमें से 2 पार्टीज पहले बीजेपी के खिलाफ थी लेकिन अब बीजेपी के साथ आ चुकी है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जो महायुति में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट डिक्लेयरिंग का एक तरह से आप इशू होगा, उसको वो लीड करेंगे। ये महाराष्ट्र कोर कमेटी बीजेपी मीटिंग में डिसाइड हुआ है। आने वाले समय में कितने जल्दी महायुति में सीट शेयरिंग होती है, किन कैंडिडेट्स को सीट दी जाती है, कितनी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।